Friends, Standard 12th, Chapter number 4, The Red Trap, Episode number 2. So open your textbook. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. वैसे इनका कार्य बहुत छोटा था, बाहर से वो हम देखने में भी वो ऐसे ही बहुत छोटा इंसान लगता था, पूरे गरीब दिखाई दे रहा था, और जगत ने, पूरे विश्व ने जिनके संपर्क में वो आया उनको कोई मान नहीं मिलता था, प्रेम नहीं मिलता था, और इसीलिए वो सभी के लिए ऐसी ही बुरी बातें सोचने को उनको आनंद मिलता था, वो सभी के लिए। इसीलिए वो पूरे जगत को कहता है कि आप ये रेड ट्रैप के अंदर है, ऐसा वो सोचकर आनंद उठाता था। It became a cherished pastime of his. During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. तो इस तरह से उनकी सोच भी ऐसी ही बन जाती है जिस परिस्थिति के अंदर हो रहे थे। इनको प्रेम आदर नहीं मिलता है, लोग कर्म के मुताबिक आदर देते हैं। जितना समाज में आप प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ते हो, प्रतिष्ठा वाले कार्य आप करते हो, उतना समाज आपको आदर देता है। One dark evening, as he was treading along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. और जब वो रास्ते से रोड की बाजू में से पसार हो रहा था, उन्होंने ग्रे कलर का कॉटेज देखा, तो वो रोड साइड कॉटेज को उन्होंने उसके दरवाजे नॉक किए और रात्रि के विश्राम के लिए उन्होंने अनुमति मांगी। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो वहां पर किसी ने उनको रिफ्यूज नहीं किया। जो दरवाजा खटखटाया, जो खुला, तो एक वृद्ध वहां से निकला, जिनकी बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, और उनको ऐसा लगा कि यदि आज के रात के लिए तो कोई बातचीत करने के लिए आ गया, तो उनको भी अपना एकांतवास से आज की रात मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा सोचकर वो रिसीव करता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. और फिर वो पानी रखता है और रात्रि का भोजन देता है। Then he cowed off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his oven. और फिर वो टोबैको निकालकर वो चिरुट की तरह वो पीने के लिए वो निकालते हैं, जो दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में थी। Finally he got out an old pack of cards and played Amjolis with his guest until bedtime. और फिर लास्ट में वो प्लेइंग कार्ड्स निकालते हैं और उनसे वो खेलते हैं जब तक नींद नहीं आती तब तक। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsod's iron works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do any labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy
was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. और वो अपने पुराने दिनों की बात करते हुए वो पेडलर को, स्ट्रेंजर को वो बताता है कि पिछले काल में वो बहुत ही समृद्ध थे, वो भी आयरन के अंदर वर्क करते थे, मगर आज इनको साथ देने के लिए, इनकी सहायता के रूप में सिर्फ एक गांव है जो लास्ट मंथ उनको 30 क्रोनर माने पैसा, रुपीस का नाम है इनका स्वीडन का, तो वो उनको मिलते हैं. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10-corner bills. This he had up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and तो वो वहां पर वो उनको दिखाते हैं कि जैसे काऊ के मिल्क का, जो क्रीमरी मिल्क गाय देती थी, इनके पैसे आए थे, तो वो ये जताने का प्रयास कर रहा है ओल्ड मैन कि जो वो बात कर रहे हैं इसके अंदर वजूद है, कोई सत्य है, तथ्य है, वो बताने के लिए ही वो पैसा निकाल कर बताते हैं. और पैसा वो स्ट्रेंज इंसान के सामने अपनी विंडो के ऊपर वो बैग को लटका देता है फिर से. Then stuffed them back into the pouch. The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red thread said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. तो इस तरह से वो जल्दी सुबह उठते हैं, अच्छा माहौल, खुशनुमा वाला माहौल है, और वो दोनों अलग अलग अपने रास्ते के ऊपर चले जाते हैं. But half an hour later, the red-thread peddler stood again before the door. He did not try to get in. मगर वो आता है, वो अंदर आने का प्रयास नहीं करता. However, he only went up to the window, smashed the pen stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. और वो जो ओल्ड मैन ने अपनी निखालसता से, अपने सहज स्वभाव से इनको दिखाया था, वहीं पर पैसे रखे थे, तो वो आता है स्ट्रेंजर, हमारा रेड ट्रैप मेकर जो है वो आता है, और वो थैली लेकर चला जाता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. और वो बहुत खुश हो जाता है, इतना पैसा इनको देखने को मिलता है, वो ले लेता है और चला जाता है चोरी करके. और वो सोचता है कि अब मुझे हाईवे के ऊपर नहीं चलना है, मगर इंटीरियर रोड से कहीं छुप कर चले जाना चाहिए. During the first hour, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in the definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. तो पहले तो उनको लगता है कि उनके लिए आसान तरीका यही है, इसी रास्ते से वो छुपकर चले जाना चाहिए, मगर जैसे जैसे आगे गया, फिर बाद में वो जंगल था
वो पूरा स्ट्रेंज होने लगा, वहां से पास होना उनके लिए डिफिकल्ट होने लगा। He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और फिर उनको वापस वो विचार आया, जो वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप वाला, कि वो स्वयं ही यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस गया। वो जो क्रोनॉड वहां पर बैग थी उनको लेने के लिए अब उनको वो बटर स्मेल ब्रेड का टुकड़ा जिस तरह लेकर वो भागता है और ट्रैप में आ जाता है, अब उनको एहसास होने लगा कि वो भी इसी तरह ट्रैप में फंस गया है। All at once he recalled, okay, now his own turn had come. और वो स्वयं भी इसमें फंस गया। He had let himself be fooled by bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और अब उनको लगा कि वो एक ऐसे जंगल के अंदर, ऐसे ट्रैप के अंदर वो फंस गया है कि जिसके अंदर से वो स्वयं ही जा नहीं सकते। तो ऐसा अब उनको महसूस होने लगा, रिलेट होने लगे ये पूरी बात है रेड ट्रैप की। तो यहां पर थिंक एज यू रीड, यहां पर दिए गए 6 क्वेश्चन से इनको आपको समझना है, आपके फेयर बुक के अंदर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप। इसी पेज के अंदर है ये, इनका आंसर आपको ये सोच समझकर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। और इनको ये विचार से ही वो क्यों अम्यूज्ड हुआ, वो भी यहां पर है, आपको लिखना है। थर्ड वन, डिड द पेडलर expect the kind of hospitality that he received from the crofter। तो जिस तरह से क्रॉफ्टर ने उनको रिसीव किया, हॉस्पिटैलिटी उनको दी, अच्छी मेहमानगति करवाई, क्या वो इतना सोचता था, उनको अपेक्षा थी कि इस तरह से उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा। फोर्थ वन, व्हाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो वो क्रॉफ्टर इतना क्यों टॉकेटिव रहता है, क्यों फ्रेंडली रहता है, वो भी आपको लिखना है। फिफ्थ, व्हाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर। उन्होंने ये 30 kroner पेडलर को क्यों दिखाए। सिक्स्थ एंड द लास्ट, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो पेडलर, इनका जो कॉन्फिडेंस था क्रॉफ्टर का, इनको क्या रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से आपकी नोटबुक के अंदर, माने फेयर बुक के अंदर आपको समझकर अपने तरीके से लिखना है। ये आगे का जो पूरा यूनिट है हम 3rd एपिसोड के अंदर, और इसके आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ये दूसरे एपिसोड में आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर।